Hello, all bodybuilding champs. This is Pratik Bhosle from Maharashtra, introducing Indian and Mr. Olympia. तो दोस्तों आज तो हमारे पास मिस्टर ओलंपिया वाला अपडेट है। जैसे कि हम जैसे सारे ही बॉडी बिल्डिंग फैंस ने बिग रैमी का एक वर्स्ट फिजिक देखा था इस साल। और दोस्तों अब हम उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते बिकॉज दोस्तों आपको पता है कि बॉडी बिल्डिंग में एज भी मैटर करता है। अब आप बोलोगे कि कमाल अलीगढ़ भी 50 एज तक कम्पीट कर रहे हैं, डेक्स्टर जैक्सन ने भी किया था, शॉन रोडन ने तो 43 एज में ओलंपिया जीता था। सो दोस्तों इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट चेंजेस फ्रॉम बॉडी टू बॉडी बिकॉज जेनेटिक नाम की भी कोई चीज़ होती है। और जैसे कि जो बंदा स्टार्टिंग से अपने करियर में खुद को हार्ड पुश करता है वो लास्ट में जाके उसकी बॉडी थक जाती है या फिर कह सकते बॉडी उस तरीके से रिएक्ट नहीं करती। जैसे कि डेक्स्टर जैक्सन भी स्टार्टिंग से खुद को पुश कर रहे हैं, बट दोस्तों डेक्स्टर जैक्सन ने कभी भी अपना माइंडसेट ऐसा नहीं रखा कि उनको एक ह्यूज मसल मास कैरी करना है। वो हमेशा अपने प्रोपोर्शन एंड कंडीशन को मेंटेन करते हुए रहे, इसलिए वो हमेशा टॉप 5 में या फिर टॉप एथलीट्स में आते हैं। पर अगर मैं बिग रैमी की बात करूं देन आप सभी को पता है कि बिग रैमी ने किस तरीके से अपने लोअर बॉडी को पुश करा इतने सालों से। जैसे कि उन्होंने लेग्स में एक ह्यूज साइज गेन करके दिखाया जो कि किसी भी बॉडी बिल्डर के लेग्स में आपको दिखाई नहीं मिलेगा। हालांकि रॉनी कोलमन के लेग्स काफ़ी बड़े थे बट उन लेग्स में सेपरेशन अच्छा था। बट अगर बात करूं मैं बिग रैमी के दिन उनके आउटर स्विप्स काफ़ी बड़े हैं एंड मुझे लगता है कि जेनेटिक के साथ साथ उन्होंने हार्ड वर्क भी बहुत किया है। तो उन्होंने पहले ही खुद को इतना पुश किया है कि अभी उनकी बॉडी उस तरीके से रिएक्ट नहीं करी। बट दोस्तों अब सवाल आता है कि लास्ट ईयर टू दिस ईयर उनके बॉडी में क्या फ्लॉज देखने मिले और कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो कि जजेस ने नोटिस किए और उनको 5th पोजीशन पे डाल दिया। तो इसी के बारे में आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं। हम मतलब दोस्तों हम सारे ही लोग बात करने वाले, जैसे कि आपको कमेंट सेक्शन में हर एक पॉइंट के बाद अपना थॉट रखना है कि आप एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो। और उसके बाद जो बिगिनर है उनको थोड़ा बहुत नॉलेज मिलेगा मेरे थ्रू, और जो कमेंट्स में जो लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं जिनको काफ़ी नॉलेज है उनके थ्रू उनको भी नॉलेज मिल सकता है। तो हम लोग साथ में आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों अगर कंटेंट पॉजिटिव लगता है, अगर आप रियल बॉडी बिल्डिंग लवर हो देन डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइज अगर फ्रंट डबल बाइसेप पोज की बात करूं देन मुझे इस साल बिग रैमी का फ्रंट डबल बाइसेप काफी वर्स्ट लगा है बिकॉज ये ऐसा पोज है जिसमें बिग रैमी के फ्लॉज काफी ज्यादा हद तक नोटिस हो रहे थे। जैसे कि उनके आर्म्स, फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों उन्होंने बहुत ज्यादा साइज रिड्यूस किया अपने आर्म्स में। जैसे कि उनके बाइसेप तो अभी भी ठीक ठाक लग रहे हैं बट उनके ट्राइसेप्स काफी छोटे हुए हैं और उसके बाद उन्होंने लैट्स की साइज भी कम कर दी है। तो दोस्तों जो उनका प्रॉपर प्रोपोर्शन आता था लास्ट ईयर तक वो कहीं ना कहीं इस साल नहीं दिख रहा मुझे फिजिक में। हालांकि वो इस साल वैक्यूम काफी अच्छी तरीके से हिट कर रहे हैं बट वो लैट्स काफी बड़े ना होने के कारण उनका वी टेपर फिर भी नहीं बन पा रहा। और उसके बाद में अगर बात करो क्वाड्स की देन आप ऑब्जर्व करना लास्ट ईयर भी उनके क्वाड्स में डाउनफॉल होना चालू हुआ था बट स्टिल वो अच्छे खासे विजिबल थे। बट इस साल दोस्तों जो उनके क्वाड्स है वो क्वाड्स काफी इनविजिबल लग रहे थे, मतलब आपको जूम करना पड़ेगा फोटो या फिर काफी टाइम तक देखना पड़ेगा तब आप नोटिस कर सकते हो। अगर अभी मैं बात करूं उनके लेग्स के आउटर स्विप्स की देन आपको पता है कि 2020 से उनके आउटर स्विप्स में कुछ गड्ढे जैसा नोटिस हो रहा था या फिर ऐसा लगता है कि उनका बोन ब्रेक हुआ है। और ये चीज हमने 2021 में और नोटिस करी और इस साल तो वो काफी हद तक नोटिस हो रहा था। तो ओवरऑल फिजिक की ब्यूटी और वो फ्लो नहीं बन पा रहा था एंड डेफिनेटली जैसे ने उनको फर्स्ट से हटा के सेकंड पे भी नहीं डाला तो डायरेक्टली 5th पोजीशन पे डाला बिकॉज कुछ ना कुछ ऐसे फ्लॉज जरूर थे जो कि हम नोटिस कर सकते हैं। बट अभी सवाल ये आता है कि वो कम बैक कर सकते हैं क्या, बिकॉज जैसे कि लीजेंड ऑफ बॉडी बिल्डिंग आर्नोल्ड ने कहा है कि उनको काफ्स में 1 इंच साइज ऐड करना पड़ेगा और वेस्ट अपनी 1 इंच से कम करनी पड़ेगी। एंड डेफिनेटली दोस्तों बिग रैमी एक 2 टाइम मिस्टर ओलंपिया चैंपियन है, उनको पता है कि किस तरीके से खुद को अभी फिर से ट्रांसफॉर्म करना है। एंड डेफिनेटली उनको अभी आर्म्स पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं बिकॉज काफी ज्यादा लोग उनको ट्रोल कर रहे थे। मुझे लगता है कि अगले साल उनका डेफिनेटली एक बिगर एंड बेटर वर्जन देखने जरूर मिलेगा। हालांकि एज इज द इशू बट मुझे लगता है कि अगर एज मैटर नहीं करेगा, अगर एज के अकॉर्डिंग उनके बॉडी में फ्लॉज नहीं आते देन डेफिनेटली वो अगले साल खुद को और ज्यादा पुश करेंगे। बिग रैमी के ट्राइसेप छोटे हुए, अगर इस पे कुछ डाउट आपके मन में होगा देन डेफिनेटली आप ये वाला फोटो देख लेना और आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लास्ट ईयर उनके ट्राइसेप्स कितने ज्यादा सेपरेटेड एंड एक मैसिव लग रहे थे बट इस साल कहीं ना कहीं उन्होंने साइज रिड्यूस जरूर किया है और बाइसेप में भी थोड़ा बहुत साइज आपको रिड्यूस जरूर लगेगा। दोस्तों जो भी रीजंस आते हैं जिसकी वजह से बिग रैमी अपना टाइटल तीसरी बार नहीं ले सके उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रीजन आता है उनका बैक डबल बाइसेप वाला पोज। बिकॉज 2020 से ही उनका लोअर बैक का जो पूरा पोर्शन फ्लैट आता था वो नोटिस होने लगा था और 2021 में वो काफी ज्यादा नोटिस होने लगा। और इस साल तो उनको पता है कि अपने लैट्स भी छोटे हो रहे हैं तो इसकी वजह से उनका जो पोर्शन है वो काफी ऊपर तक जा रहा था और फ्लैट लग रहा था। तो इसकी वजह से मुझे लगता है वो जानबूझकर अपनी बैक पूरी तरीके से नहीं खोल रहे थे बिकॉज उनको पता है अगर वो पूरी तरीके से खोलेंगे देन पूरी लोअर बैक का सेक्शन जेरेस के नोटिस में आ जाएगा और उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे, पॉइंट्स नहीं मिलेंगे उस पोज के लिए। तो बट डेफिनेटली दोस्तों उनको पॉइंट्स तो फिर भी नहीं मिले बिकॉज उन्होंने काफ तक में साइज कम कर लिया था, हैमस्ट्रिंग में उस तरीके से हार्डनेस नहीं दिख रहा था।
तो दोस्तों आपका क्या थॉट है इसके ऊपर? डेफिनेटली आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको लास्ट ईयर वाली फिजिक अच्छी लगी या इस साल वाली। बैक लैट स्प्रेड वाले पोज में आप नोटिस कर सकते हो कि उनकी लैट्स की साइज कितने हद तक रिड्यूस हो गई है। जैसे कि उनकी अपर बैक काफ़ी ज़्यादा वाइड आती थी रियल डेल्ट के साथ, और इस साल उनके लोअर लैट्स भी काफ़ी छोटे लग रहे थे। सो मुझे लगता है डाउनफॉल तो डेफिनेटली आया है, बिकॉज जेरिस ने उनको ऐसे ही 5th नंबर पे नहीं डाला। उसके बाद साइड चेस्ट वाला पोज देख लो, इसमें तो आर्म्स डोमिनेट ही नहीं कर रहे, और लेग्स में जो फुलनेस थी पिछले साल वो कहीं ना कहीं इस साल नहीं देख रही थी, बट स्टिल हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स ऑन पॉइंट लग रहे इस साल भी, काफ़ी अच्छे लग रहे थे बल्कि। बट अगर बात करूँ मैं चेस्ट पोज की, देन डेफिनेटली ये पोज इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था जितना वो 2021 में लग रहा था। और फ्रंट लैट स्प्रेड में मैंने दोस्तों नोटिस किया उनके क्वाड्स, बिकॉज वो काफ़ी सॉफ्ट लग रहे थे इस साल, और बल्कि काफ़ी ज़्यादा साइज रिड्यूस किया था। जैसे कि लास्ट ईयर आप देख सकते हो, लास्ट ईयर तक ठीक ठाक लग रहे थे, बट इस साल और चेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा फ्लैट और सॉफ्ट लग रही थी इस साल। जैसे कि लास्ट ईयर आप देख सकते हो चेस्ट में फाइबर थोड़े बहुत दिखते होंगे आपको, और चेस्ट पॉपअप होकर आ रही थी, बट इस साल वो डाउनफॉल डेफिनेटली हम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट पोज मैंने नोटिस किया दोस्तों, मोस्ट मस्कुलर, और ये पोज बिग रैमी काफ़ी खूबसूरती से हिट करते हैं अपने लेग्स को ओवरऑल टाइट रख के। और 2021 में आपने नोटिस किया होगा कि उनकी जो क्वाड्स है और आउटर स्ट्रिप्स ओवरऑल सेपरेशन अच्छा है, और क्वाड्स काफ़ी बड़े होने के कारण जब भी ये पोज में हम बिग रैमी को देखते हैं सबसे पहले निगाह उनके क्वाड्स पे जाती है। बट इस साल वही उनकी फिजिक अच्छी नहीं लग रही थी, ब्यूटीफुल नहीं लग रही थी, और लेग्स में उस तरीके से सेपरेशन भी नहीं था, और चेस्ट में फाइबर और स्टायरेशंस भी आप नहीं देख सकते जैसे कि स्ट्राइशंस लास्ट ईयर देख रहे थे। और ओवरऑल बाइसेप की साइज देखो, ट्राइसेप की साइज देखो, लास्ट ईयर तक ठीक ठाक हम कह सकते हैं कि उनकी बॉडी बैलेंस थी, प्रोपोर्शनल थी, बट इस साल काफ़ी ज़्यादा साइज में हमें फ्लॉ दिखाई मिला है। सो ये सारे फ्लॉज थे जिनके फिजिक में इस साल जजेस ने नोटिस किए, जैसे कि उनके बैक, उनके आर्म्स सबसे ज़्यादा इस साल नोटिसेबल लगे थे। और अगर वो इंप्रूवमेंट करते और अगर काफ में भी साइज ऐड करते, जैसे कि आर्नोल्ड ने उनको एडवाइस दिया है, देन डेफिनेटली अगले साल मुझे लगता है कि टाइटल दोबारा लेंगे या फिर नहीं, मैं बता नहीं सकता, बट डेफिनेटली टॉप 3 में फिर से आ सकते हैं अगर ये सारी चीज़ें मैनेज करके फिक्स आउट करके वो आते हैं तो। सो गाइस फाइनली आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, डेफिनेटली कमेंट्स में बताना, और कौन से ऐसे फैक्टर्स थे, कौन से ऐसे फ्लॉज थे जिनके वजह से बिग रैमी हारे, ऐसे कुछ फ्लॉज अभी भी बाकी है, देन डेफिनेटली मुझे कमेंट में आप बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, सी यू सून, लव यू ऑल।